How to work IC74HC164 and shift register। वेलकम टू माय चैनल लैपटॉप ज्ञान। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम IC74HC164 एंड शिफ्ट रजिस्टर के फंक्शन के बारे में जानेंगे। अगर आप भी IC74HC164 एंड शिफ्ट रजिस्टर के फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मैं बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, जैसा कि JIC कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 8 बिट पैरेलल डाटा को भेजने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस IC का यूज 3 डिश MPG2 सेट टॉप बॉक्स के फ्रंट पैनल में किया जाता है, तो वहां पर भी सेट टॉप बॉक्स की डिस्प्ले को रन कराने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस IC की इनपुट पिंस और आउटपुट पिंस के बारे में जान लेते हैं। ये एक 74HC164 एंड IC है। इस IC के टॉप में एक कट दिया गया होता है और इसके टॉप में लेफ्ट साइड में एक डॉट दिया गया होता है। तो हम वहां से इस IC की पिन की काउंटिंग शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहां पर एक डॉट दिया गया है, तो ये पिन नंबर 1 होगी, ये पिन नंबर 2 और इसी प्रकार पिन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इस प्रकार पिन की काउंटिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं इस IC में किस पिन का क्या काम होता है। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, इन दोनों पिन से हम सीरियल डेटा इनपुट कराते हैं। पिन नंबर 3 से लेकर पिन नंबर 6 तक और पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 13 तक, जहां से डेटा आउटपुट मिलता है। पिन नंबर 7 ग्राउंड की पिन होती है, जहां से हम ग्राउंड पावर सप्लाई देते हैं। और पिन 8 जहां से क्लॉक इनपुट देते हैं। पिन नंबर 9 ये पिन इस IC को रिसेट करती है। जब इस पिन को ग्राउंड सप्लाई देते हैं तो इस IC में जो डेटा सेव होता है वो क्लियर हो जाता है। और पिन नंबर 14 जहां से इस IC को एक्टिवेट करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं इस IC में हम डेटा इनपुट कैसे करवाते हैं और आउटपुट कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीरियल डेटा क्या होता है और पैरेलल डेटा क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4 आदमी एक लाइन बनाकर चल रहे हो तो उसे हम सीरियल बोलेंगे। अगर वही आदमी कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चल रहे हो तो उसे हम पैरेलल बोलेंगे। तो ऐसे ही डेटा मूव करता है, पैरेलल में भी कर सकता है और सीरियल में भी कर सकता है। तो ये एक सर्किट है। ये सर्किट इस वायर से सीरियल डेटा भेज रहा है। जब इस वायर का कलर रेड होगा तो डेटा 1 होगा, अगर कलर कोई दूसरा होगा तो डेटा 0 होगा। हम जैसे ही इस सर्किट को ऑन करेंगे, ये सर्किट एक एक करके 1 बिट डेटा इस वायर से भेजता रहेगा। अगर बिना शिफ्ट रजिस्टर से इस डेटा को हम रीड करेंगे तो हम सिर्फ एक ही समय में 1 बिट ही डेटा रीड कर पाएंगे। लेकिन 7 सेगमेंट डिस्प्ले चलाने के लिए हमें एक ही समय पर 8 बिट डेटा की ज़रूरत होती है। इसी वजह से शिफ्ट रजिस्टर IC सीरियल डेटा से एक एक करके 8 बिट डेटा अपने अंदर स्टोर करता जाता है और हमें एक ही समय पर एक ही साथ पर हमें 8 बिट डेटा आउटपुट में देता है, जिससे 7 सेगमेंट डिस्प्ले वर्क करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ब्लॉक डायग्राम है IC74HC164N की। तो जहाँ से हम डेटा इनपुट देंगे वहाँ पर 2 पिन्स है, एक सीरियल डाटा A, दूसरा सीरियल डाटा B। तो उसके आगे एक एंड गेट यूज़ किया गया। अगर हम इन दोनों पिन्स में डेटा हाई देंगे तो आगे डेटा हाई आउटपुट होगा। अगर दोनों में से किसी एक पिन में डेटा लो होगा तो आगे आउटपुट में डेटा लो होगा। तो इसी तरीके से हम जहां से डेटा इनपुट करेंगे। दोस्तों, ये एक डेटा जनरेटर सर्किट है। ये सर्किट किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये सर्किट फ्री डिश का मदरबोर्ड भी हो सकता है, जहाँ आर्डिनो प्रोग्रामर भी हो सकता है, जहाँ कोई और सर्किट भी हो सकता है। इसी सर्किट से सारी टेक्निक शुरू होती है, जहाँ से वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से समझने वाली बात है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, पिन नंबर 1 जहां से डेटा आउटपुट होता है, पिन नंबर 2 जहां से क्लॉक आउटपुट होती है, पिन नंबर 3 जहां से ग्राउंड आउटपुट होती है। बात करें पिन 2 की, तो मैंने पहले भी आपको बताया था जहां से क्लॉक आउटपुट होती है, तो यही क्लॉक पूरे सर्किट को रन करवाती है। इसी क्लॉक से डेटा इस सर्किट से आउटपुट होता है। यही क्लॉक पूरे डेटा का हिसाब रखती है कि बोर्ड से कितने बिट डेटा इस सर्किट से आउटपुट हुआ और कितने बिट डेटा शिफ्ट रजिस्टर आईसी में पहुंचा। जब शिफ्ट रजिस्टर आईसी में पूरे डेटे का जो यूजफुल सीक्वेंस होता है वो पूरा हो जाता है, तब यही क्लॉक ग्राउंड पिन को ऑन या ऑफ करती रहती है। तो इसी तरीके से ये प्राइमरी सर्किट जो काम करता है। ये तो थी 1 डिजिट डिस्प्ले की बात। अगर बात करूँ 3 डिजिट डिस्प्ले की, जब 3 डिजिट डिस्प्ले यूज़ की जाती है तब इसी सर्किट से 3 ग्राउंड पिन आउटपुट होंगी। तो फिर यही सर्किट इस क्लॉक को कमांड देगा कि कितने डेटा सीक्वेंस के बाद कौन सी ग्राउंड पिन को ऑन या ऑफ करना है। इसी तरीके से जितने डिजिट की डिस्प्ले होगी उतनी ही ग्राउंड पिन आउटपुट होगी। ये जो 3 ग्राउंड पिन्स है ये एक्चुअल में ग्राउंड पिन्स नहीं होती, ये भी हाई लो आउटपुट होती है और बाद में इसको शिफ्ट रजिस्टर के सर्किट में जाकर इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर की मदद से इसको ग्राउंड सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसा कि इस मदरबोर्ड में 3 8 बिट डेटा सीक्वेंस है। जो पहला डेटा सीक्वेंस है ये डिजिटल डिस्प्ले में 1 नंबर डिस्प्ले करवाएगा और दूसरा डेटा सीक्वेंस डिस्प्ले में 2 नंबर डिस्प्ले करवाएगा और तीसरा डेटा सीक्वेंस डिस्प्ले में 3 नंबर डिस्प्ले करवाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप डेटा सीक्वेंस को मदरबोर्ड से आउटपुट करवा के और शिफ्ट रजिस्टर से पास करवा के डिजिटल डिस्प्ले में इनपुट करवाते हैं। दोस्तों मान लो ये सीरियल डाटा इस बोर्ड के अंदर प्रोग्राम्ड है। जो ग्रीन कलर का सीक्वेंस है ये डिस्प्ले में 1 नंबर शो करवाएगा और जो रेड कलर का सीक्वेंस है ये डिस्प्ले में 2 नंबर शो करवाएगा और ब्लैक कलर वाला सीक्वेंस ये डिस्प्ले में 3 नंबर शो करवाएगा। जब भी बोर्ड की क्लॉक हाई होगी तो 1 बिट डेटा आउटपुट हो जाएगा। तो ऊपर दिए गए सीक्वेंस में फर्स्ट बिट लो है तो आउटपुट में 0 आ जाएगा। अभी बोर्ड से डेटा आउटपुट हो चुका है। अभी शिफ्ट रजिस्टर में डेटा को इनपुट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उधर एंड गेट है तो जहाँ पे अगर दोनों इनपुट हाई होगी तो आगे इनपुट हाई मिलेगी, अगर दोनों इनपुट लो होगी तो आगे इनपुट लो मिलेगी। तो हमें इस तरीके से इसको डेटा को पास करना है। तो उसके लिए हम जो एंड गेट है इसकी दोनों पिन्स को आपस में कनेक्ट करके बोर्ड की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे और बोर्ड की क्लॉक पिन को शिफ्ट रजिस्टर की क्लॉक पिन के साथ अटैच कर देंगे। अब बोर्ड की क्लॉक फिर हाई होगी और डेटा शिफ्ट रजिस्टर में पहुंच जाएगा। अगली बार फिर क्लॉक हाई होगी, फिर डेटा शिफ्ट रजिस्टर में पहुंच जाएगा। फिर क्लॉक हाई होगी, फिर डेटा बोर्ड से रजिस्टर में पहुंच जाएगा। जो पहला पहुंचा हुआ डेटा है वो आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा। फिर क्लॉक हाई होगी, फिर डेटा ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों फिर क्लॉक हाई होगी, फिर डेटा शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके 8 बिट डेटा शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट होता चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले में 1 डिजिट को शो करने के लिए शिफ्टर में एक सीक्वेंस पूरा हो गया है। ये 8 बिट सीक्वेंस 1 नंबर को डिस्प्ले में शो कर सकता है।
तो अब बोर्ड को पता है कि एक यूजफुल सीक्वेंस शिफ्टर आईसी में पूरा हो गया है। अब बोर्ड ग्राउंड पिन को हाई कर देगा और डिस्प्ले में एक नंबर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से शिफ्टर आईसी सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इस समय शिफ्टर में आधा सीक्वेंस एक नंबर का है और आधा सीक्वेंस 2 नंबर का है। तो इस केस में बोर्ड ग्राउंड पिन को हाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अभी एक नंबर का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो चुका है और जो 2 नंबर का सीक्वेंस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये जो 8 बिट का सीक्वेंस है ये अभी अनयूजफुल है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोर्ड ग्राउंड पिन को ऑन नहीं करेगा। जब ये 2 नंबर वाला जो सीक्वेंस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बोर्ड 2 नंबर ग्राउंड पिन को हाई कर देगा। दोस्तों इसी तरीके से IC 74HC164N वर्क करता है। दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आर्डिनो प्रोग्रामर के साथ शिफ्ट रजिस्टर IC को यूज़ करके लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। और भी यूज़फुल वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट को करते रहना। थैंक यू।